Good morning, students. How are you? Hope you are doing well in your home. Students, in this class, I am going to teach you chapter number 8, How do organisms reproduce? Students, this class is an introductory class for chapter How do organisms reproduce? Students, what do you mean by reproduction? Students, reproduction is a process in which a organism able to produce more of its kind. ठीक है स्टूडेंट्स, इट मीन्स रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है. इट हैव टू टाइप्स. वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction need one parents. ठीक है students, it is a process in which a new individual is formed without the formation and fusion of gamete is called asexual reproduction. On the other hand, sexual reproduction involve two individuals for the creation of a new individual. स्टूडेंट्स, हम ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो देख रहे हैं. इसमें क्या है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल इसके टू टाइप्स हो गए. अब हम इनके पार्ट्स के नाम करेंगे कि कौन इसके कितने टाइप्स हैं. जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव मैनी टाइप्स. वन इज फ्यूजन, सेकंड फ्रेगमेंटेशन, थर्ड रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर फ्यूजन फर्दर डिवाइड होता है बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में. बाइनरी फ्यूजन्स में क्या होता है, न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड इनटू टू. न्यूक्लियस जो है वो अपने आप को पहले दो में डिवाइड करता है. फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू टू. फिर साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड होता है. आफ्टर दैट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल आर फॉर्म्ड. इसको हम बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन. फॉर एग्जाम्पल अमीबा. इसी तरह से आप मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली प्रोड्यूसिंग मैनी न्यूक्लियाई. ईच न्यूक्लियाई इज सराउंडिंग बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. और जब इसका सिस्टिस मतलब इसकी जो आउटर लेयर है जब वो ब्रेकअप हो जाती है तो ऑफस्प्रिंग यहाँ से लिबरेट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लिबरेट मीन्स यहाँ से बाहर आ जाएंगे. और फॉर एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम. अब है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चों कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसके टू या उससे ज़्यादा स्मॉल पीसेस में फ्रेगमेंट बन जाते हैं और हर एक पीस अपने आप में एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर देता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. फॉर एग्जांपल इज द स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा इज ए एल्गी. अब है रीजनरेशन. ब्रोकन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ग्रो इनटू ए सेपरेट इंडिविजुअल. मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट ब्रेक हो गया और जब वो ब्रेक हो रहा है तो वो एक इतनी कैपेबिलिटी रख रहा है कि वो अपने आप में एक न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रीजनरेशन. इसमें एग्जांपल आता है प्लेनेरिया एंड हाइड्रा. अब आता है स्टूडेंट्स बर्डिंग. बर्डिंग डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिविजन. ठीक है, रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से एक बॉडी के अंदर आउटसाइड में एक बर्ड फॉर्मेशन आ जाती है, जिस बर्ड को व्हेन द मैच्योर बर्ड गेट, जब मैच्योर बर्ड पेरेंटल बॉडी से डिटेक्ट हो जाता है तो हाँ वो एक न्यू इंडिपेंडेंटली, मतलब वो अपनी पेरेंटल बॉडी पे डिपेंड नहीं रहता, इंडिपेंडेंटली एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, जिसको हम बोलेंगे बर्डिंग. बर्डिंग का केस यीस्ट और हाइड्रा. देखो यहाँ पे दो मैंने बोला कि रीजनरेशन में भी हाइड्रा आपको नज़र आता है और बर्डिंग में भी कुछ केस बर्डिंग में भी हाइड्रा डेवलप हो जाता है. अगर हाइड्रा की बॉडी कहीं से कट होती है तो वो रीजनरेशन पार्ट उसमें उस सेपरेट पार्ट को डेवलप कर देता है. लेकिन कई बार हाइड्रा अपनी रिपीटेड सेल से एक और न्यू ऑर्गेनिज्म साथ में बनाना स्टार्ट कर देता है और उससे क्या होगा कि वो कुछ फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो बॉडी से डिटेक्ट हो जाएगा और न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. देखो स्पोर फॉर्मेशन
ये फंजाई के केस में आपको ज़्यादा मिलता है। स्पोर, फंजाई अपने बॉडी से स्पोर प्रोड्यूस करती है और स्पोर्स फिर फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वो अपने आप में एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। एक फंजाई का ही एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल इज राइजोपस। अब बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में देखने को मिलता है। जो ये फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन हमने किया, ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के जो माइनर ऑर्गेनिज्म है ये उनमें मिलता है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज नेचुरल, सेकंड इज आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रूट्स के थ्रू जो डेवलपमेंट होगा वो डहेलिया फॉर एग्जांपल, और लीव्स में के थ्रू जो होगा वो होगा ब्रायोफाइलम। अब स्टेम, जिंजर का जो प्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन, वो एक एग्जांपल है स्टेम से, ठीक है। अब आर्टिफिशियल में कटिंग एंड ग्राफ्टिंग 2 बेस्ट एग्जांपल हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। कटिंग में क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कट एंड ब्रीड पार्शली इन मॉइस्ट सॉइल, एग्जांपल रोज, जैसे कि रोज आप उसके पार्ट्स का कहीं से कट करके और कहीं पे सेटअप कर देंगे, उसको आप क्या बोलोगे, कटिंग। अब ग्राफ्टिंग में 2 पार्ट होते हैं, वन इज साइकन, सेकेंड इज स्टॉक, ठीक है। प्लांट ऑन विच ग्राफ्टेड, जिसके ऊपर आप, जिस प्लांट को आप लगाओगे, जहाँ पे जो प्लांट जो अंडर जो सॉइल से कांटेक्ट करेगा वो तो स्टॉक, और जो पोर्शन आप दूसरे प्लांट का लेके आए हो, ठीक है, उस पोर्शन को हम साइकन बोलेंगे। इसमें एग्जांपल है मैंगो, ठीक है। अब है लेयरिंग, एडवांटेज रूट आर प्रोड्यूस, प्लांट्स इज देन डिटैच्ड। इसमें क्या कहते हैं कि लेयरिंग में क्या होता है कि लेयर के थ्रू, जैसे कोई भी प्लांट्स है उसकी लेयर्स के थ्रू हम न्यू प्लांट्स डेवलप कर देते हैं, उसमें एडवांटेज रूट डेवलपमेंट हो जाती है। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ, ये सब टाइप्स हैं इनके रूट्स के, एज फॉर एग्जांपल इज जैस्मिन। स्टूडेंट्स ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो थी, इनको 1 बाय 1 हम अब कल अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, विद एग्जाम्पल हम कल वाली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।